नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। आज हम करने वाले हैं कोपा ITI की सीरीज पार्ट नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस? तो हमारा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस डॉलर के साइन से स्टार्ट होता है, और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें डॉलर का साइन किस ऑप्शन में लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है, केवल हमारा डॉलर का साइन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, शब्द TCP IP का अर्थ क्या है? TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP हमें डेटा को आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सोर्स है एंड ये हमारा डेस्टिनेशन है। सोर्स से हम किसी डेटा को सेंड करते हैं और डेस्टिनेशन में किसी डेटा को हम रिसीव करते हैं। तो इसके बीच का एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमें TCP इसमें हमारी मदद करता है। हेंस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम क्या प्रेस करते हैं? Ctrl+S की को प्रेस करते हैं। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, इन सब के लिए वैलिड है। Ctrl+S की सहायता से हम इन सब डॉक्यूमेंट्स को या इन सब एप्लीकेशन को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अगला सवाल है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द IC का पूरा नाम क्या है? IC को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये हमारी थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुई थी। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, 8 बिट का इस्तेमाल करके कितने यूनिक बाइनरी कोड नंबर जनरेट किए जा सकते हैं? हम 8 बिट का इस्तेमाल करके 0 to 255 तक बाइनरी कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमने कितनी जनरेट करी है? क्योंकि हमें 0 भी काउंट करना है, 1 to 255 होता तो इसकी वैल्यू होती 255, क्योंकि 0 भी इसमें है तो ये हो जाएगा 255 + 1 = 256। तो हम 256 नंबर तक जनरेट कर सकते हैं यूजिंग 8 बिट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस में एक बार रीड कर देता हूँ। PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है। ऑप्शन बी है जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। और ऑप्शन नंबर डी है एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, PDF हमारी पोर्टेबल फाइल होती है जिसको हम अपनी पेन ड्राइव में या हम मेल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये इजीली रीडेबल होती है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन आता है हमारा जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है। ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हम जिप फाइल को या तो .rar के एक्सटेंशन में या .zip के एक्सटेंशन में कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। ये ऑप्शन भी सही है। अगर आप PDF फाइल को सेव करते हैं तो ABC या फाइल का नाम हो गया, .pdf हो गया इसका नाम। अगर हम किसी को टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं तो abc.txt हो गया, या अगर हम वर्ड में सेव करते हैं तो .doc हो गया। तो हम एक फाइल को अलग अलग एक्सटेंशन में यूज कर सकते हैं, या एक्सटेंशन नाम एक फाइल का अलग अलग हो सकता है। अगला है, एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। एक फाइल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। अगर हम फाइल को एरो के सिंबल की मदद से सेव करें तो ये एरो भी हमारा क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये वाला कथन जो है ऑप्शन नंबर डी कथन, वो गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें गलत कथन को चूज करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 2 रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफॉल्ट संख्या कितनी होगी? हम एक टेबल बना लेते हैं एक्सेल का जिसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ये हमारा पहला सेल हुआ, ये हमारा दूसरा सेल, ये हमारा तीसरा सेल, ये हमारा चौथा सेल, ये हमारा 5वां सेल, ये हमारा 6ठा सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 2 रो और 3 कॉलम में 6। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल हो सकते हैं। ऑप्शन सी है प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना ही चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नियमित किया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है हम
एक पैराग्राफ में कितना लंबा सेंटेंस लिखना चाहते हैं या कितने वाक्यों का प्रयोग करना चाहते हैं। वो वाक्य एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी राइट ऑप्शन है। कथन के तौर पे बता रहा हूँ कि ऑप्शन हमारा राइट है। अगली बात करते हैं, एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल हो सकते हैं। हम एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग टेबल का यूज कर सकते हैं और इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये ऑप्शन कथन भी बिल्कुल सही है। अब हम कथन 3 की बात करते हैं। उसमें लिखा है प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना ही चाहिए। ये कथन गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमें ड्रॉप कैप का यूज करना ही है किसी भी डॉक्यूमेंट में। हम बिना ड्रॉप कैप के भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो ये वाला कथन हमारा सी गलत होगा। और अगर हम चौथे कथन की बात करें, एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नामित किया जा सकता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है कि अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करा है और बाद में हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम बदलना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, ये इजीली कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो हमें क्या चूज करना था इसमें, हमें कौन गलत कथन चूज करना था। तो गलत कथन कौन सा है, सी वाला हमारा कथन गलत है, तो हम इसको चूज करेंगे। इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है। हमें गिवन ऑप्शन है, आईपी एड्रेस जो होता है वो 0 से 255 तक की रेंज का होता है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला कथन ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये 90 की सीरीज है। लेकिन हम अगर ए की बात करें तो इसमें एक सीरीज आ रही है 256 की, जो कि आउट ऑफ रेंज है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा मान्य आईपी एड्रेस नहीं होगा। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिनांक तथा समय संबंधित फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस गिवन है। हमारा समय संबंधित फंक्शन मिनट भी होता है, डेट भी होता है, मंथ भी होता है एक्सेल में, लेकिन क्वारंटाइन हमारा समय संबंधित फंक्शन नहीं होता है। सो हमारा इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 की का प्रयोग करें तो इससे हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है इसमें, एक जीमेल के ईमेल आईडी में एकल .1 हो सकता है, और दूसरा है एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या उससे अधिक .1 नहीं हो सकते। अगर हम पहले कथन की बात करें तो उसमें लिखा गया है, A Gmail email ID can contain a single dot character। तो हम एक ईमेल आईडी ऐसे ही जनरेट कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं xyz@gmail.com। तो इसमें देखेंगे इसमें एक डॉट है, तो हमारा पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन क्या कहता है, A Gmail ID cannot contain 2 or more consecutive dot character। अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो आप देखेंगे कि जीमेल में एक साथ 2 डॉटों का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एक डॉट का इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें आप देखेंगे कि कैन नॉट कंटेन। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है कि एक जीमेल आईडी में एक साथ 2 डॉटों का इस्तेमाल नहीं होता है। सो दोनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जाता है। अगर हमें गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोडिंग को रोकना है तो हम कौन सी की दबाते हैं, हम एस्केप की दबाते हैं। एस्केप की दबाते ही पेज लोडिंग रुक जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक करने हेतु किया जा सकता है। विंडोज को अगर हमें लॉक करना है तो हम दबाएंगे विंडो की +L, जिसको ही प्रेस करते ही हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है। सो उसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प एक पैराग्राफ को प्रत्येक लाइन को बाएं तथा दाएं और पेज मार्जिन से समान दूरी पर रखता है। अगर हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो अगर हम मिडल मध्य अलाइनमेंट को चूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट पेज है। अगर हम मिडल अलाइनमेंट को चूज कर रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो कहीं इधर आएगा, जो हमारा बाई और दाएं, लेफ्ट और राइट से समान दूरी पर रहता है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्य को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। हम एक कंप्यूटर में सिंपल मैथ इक्वेशन से लेके बड़े बड़े प्रोग्राम तक बनाते हैं। एक सिंपल कार्ड गेम से लेके एक 40 to 50 GB का गेम भी खेलते हैं, और कई सारे हम काम करते हैं, मूवी बनाते हैं, मूवी को देखते हैं। ये सारे काम हम एक कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या दिखाता है, ये हमें वर्सटिलिटी दिखाता है एक कंप्यूटर की, कि वो अलग अलग तरह के काम बहुत इजीली कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला सवाल है, एक एक्सेल वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट डैश में अलाइन होते हैं। इन एन एक्सेल वर्कशीट बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइन इन। एक एक्सेल वर्कशीट में
हमारा टेक्स्ट हमेशा डिफॉल्ट बाएं और अलाइन होता है, यानी कि लेफ्ट साइड अलाइन होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। अगला सवाल है, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शुड ओनली कम वंस इन एन ईमेल आईडी? सो अगर आप एक ईमेल आईडी देखें x.yz@gmail.com, या अगर किसी की अपनी पर्सनल आईडी है तो कुछ ऐसी भी हो जाती है, support.help@ किसी भी वेबसाइट का नाम हो गया itiexam.com। तो अगर हम इसको देखें, हम ईमेल आईडी में स्टार का उपयोग नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डॉलर का साइन भी हम एक ईमेल आईडी में नहीं यूज करते हैं तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात आती है हमारी डॉट की और @ की। हम डॉट को एक जगह यहाँ यूज करा है हमने और एक जगह ये यूज करा है, तो 2 जगह हमने डॉट को यूज करा है, तो हम इसे एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। और @ हमेशा एक बार ही आता है, चाहे वो आपका जीमेल आईडी हो, चाहे एक आपके पर्सनल बिजनेस आईडी हो। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुनी जा सकने वाली सबसे छोटी फॉन्ट साइज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 में जो हमारा सबसे छोटा फॉन्ट साइज रहता है वो हमारा रहता है 8 का। 8 से छोटा कोई भी फॉन्ट साइज हमें अवेलेबल नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक तरह का एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? ऑप्शंस गिवन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेम आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है, जिसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और ये मल्टी यूजर के लिए होता है। सो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हम लिनक्स में अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं, हेंस आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंसेक्यूटिव सेल को सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है? ये हमारी एक एक्सेल शीट है, इसमें नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम कौन से होंगे? मान के चलिए हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 हमारे कंसेक्यूटिव कॉलम हो गए और 1 और 3 हमारे नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम हो गए, या 1 और 4 हमारे नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम हो गए। सेम हमारा 2 और 4 हमारा नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम हो गया। तो अगर मैं नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम्स को चूज करना हो या रो को चूज करना हो तो हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्रेस करते हैं और माउस क्लिक को क्लिक करते हैं। हम 1 पे गए, हमने कंट्रोल प्रेस करा और साथ में माउस क्लिक करा, राइट माउस क्लिक करा, तो ये हमारी ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। सेम अगर हमें 3 को सेलेक्ट करना है, 2 को स्किप करना है, 2 को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम माउस को कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो हमारी फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट हो जाएगी, सेकंड हमारी सेलेक्ट नहीं होगी। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। देखिए इसमें 2 आंसर राइट है आपके, एक हमारा ए भी राइट है, एक हमारा बी भी राइट है, कि एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होता है, प्रोग्राम भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ये दोनों आंसर राइट है। एक कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोग्राम तीनों चीजें होती हैं। सो ए और बी इसके दोनों ही राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर कौन सा नंबर होता है? कार्डिनल नंबर हमारा नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? हमारे 0 1 2 3 4 मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिकल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, हमारा ये 2nd ऑप्शन, 3rd ऑप्शन और 4th ऑप्शन ये हमारे रोमन नंबर से। केवल हमारा जो ऑप्शन 1 है ये हमारा कार्डिनल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1।